उसकी इच्छा, उसकी सोच उस स्टेडियम के बहाने बॉयज गर्ल्स स्कूल की दीवार तुड़वाने की है। और दीवार तुड़वा के जब छोड़िया उस स्कूल में नहीं जाएंगी तो रोड पर किसका स्कूल है, किसका है? वीरेंद्र सिंह का। तो फायदा किसको होगा? वीरेंद्र सिंह को। तो दूर की सोच किसने रखी? दूर की सोच वो लोग रख सकते हैं जो कांग्रेस के कीटाणु लिए बैठे। साथियों, आप लोगों के पैसे से ट्रस्ट बनाया किसके नाम पे? सर छोटू राम के नाम पे। और कॉलेज किसके नाम पे रख दिया? राजीव गांधी के नाम पे, और उसने भी छोड़ गया। आप खुद सोचो, आज कॉलेज की व्यवस्था की जरूरत थी तो क्या अपने इस इलाके को नहीं थी? वित्त मंत्री भी रहे, सरकार में भी रहे, स्कोर गिनाया करते हैं, 3-2 का कहते हैं, कितना कहते हैं? मैं तो कहता हूं 3 और मन्ने ले लो, चौटाला साहब वाले चुनाव ने छोड़ दो और उस 3-1 के अंदर ही नाप लो। 3 का जो अंतर था ना, वो शायद हमारा एक चुनाव ही पूरा कर गया। 3 का जो विकास का अंतर था वो 3 साल पूरे कर गए। और ये विश्वास के साथ कह देता हूं कि आज के दिन यहां रुकना नहीं है, इसको और मजबूती से आगे लेके चलना है। अभी तो अपने पास 1.5 साल है, कई लोग तो प्रयास में है रात में सरकार गिर जाए। मैं तो हैरान था, कांग्रेस ही तुड़ाने की कोशिश करते थे और अब कांग्रेस की सोच वाले तुड़ान लग गए। पहले आपका भांजा लगे कि भूपेंद्र हुड्डा जी भांजे लगे, सबसे पहले कहते थे 3 साल में, 3 महीने में, 3 दिन में, 15 दिन में, आज 3.5 साल हो गए, टूटी नहीं टूटी, मजबूती से चली, प्रदेश के विकास के लिए चली। और कोई कह दे मेरे इलाके में विकास नहीं किया। आज सड़कों की बात है, 25-25 करोड़ रुपया प्रत्येक विधानसभा के अंदर हमने देने का काम किया। कोई भेदभाव था हुड्डा जी? हर एक को बराबर हिस्सा मिला। 5 करोड़ हर विधायक को उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के विकास के लिए दिए पंचायती राज में। तो उससे यह नहीं पूछा कि तू कांग्रेस का विधायक है कि तू सरकार का विधायक है। और तो और आपके यहां डी प्लान का पैसा था, मैं तो कभी नहीं देखा एमपी कौन है, एमएलए कौन है, जब भी पैसा आया मैं कहा बराबर बांटो, बराबर बटेगा तभी जाके विकास पूरे क्षेत्र का होगा। साथियों, कई बार दुख होता है। मैं देख रहा था एक दिन प्रेमलता जी किसी गांव में कह रही थी कि ये इनेलो से भगा दिए गए, छोड़ दिए गए, आप सारे उस दिन साथ थे। कोई हम चोरी करके भागे, कोई डाका मार के भागे। प्रेमलता जी निष्कासित किए गए थे, फिर भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मजबूती के साथ एक सोच जो चौधरी देवीलाल की थी कि हरियाणा उत्तम नंबर पर पहुंचे, प्रगति के पथ पर चले, उस सोच के साथ आगे बढ़े। 11 महीने मेहनत करी और 11 महीने के अंदर 0 से पार्टी नई, झंडा नया, डंडा नया, मेहनत कर कर बढ़े। 17% वोट और 10 विधायक चुनकर अपने दम पे, आपके भरोसे नहीं, किसी और के भरोसे नहीं, विधानसभा में गए और लोगों के विश्वास से गए और लोगों के विश्वास के साथ आज भी खड़े हैं। कोई एक आदमी कहता हुआ धोखा किया, आपके भी घर से बहुत लोग अलग अलग पदों पर रहे हैं, उठाकर देख लेना उन पदों के ऊपर रहने के बावजूद भी इस क्षेत्र का क्या विकास किया और आज क्या विकास हो रहा है। और मैं एक चीज बोल सकता हूं,
कि आज के दिन भी सोच साफ है, नीयत साफ है और अगले 40 साल बाद भी यहीं खड़ा मिलूंगा और इसी सोच, इसी नीयत के साथ खड़ा मिलूंगा कि हरियाणा की तरक्की कैसे हो, हरियाणा का विकास कैसे हो। बुजुर्गों, युवा साथियों, अगर ये विदेशी कंपनियां वापिस आ रही है, ये मारुति जो गुजरात में भागी थी जब कांग्रेस के शासन में कोई इस गांव का वित्त मंत्री था, लट पड़े थे जब ही भागी थी मारुति, उस मारुति को हम वापिस लेके आए। खरखोदा में प्लांट लगना शुरू हो गया और प्लांट लगने के बाद पहले साल 10,000 और जब पूरी कैपेसिटी पे चलेगा एक साल में 10 लाख गाड़ियां खरखोदा से बन के देश में विदेश में भेजने का हम काम करेंगे। अगर सोच गंदी होती तो लट हमारे नहीं मारे होते। आज छोटे छोटे लघु उद्योग गांव में लगे, चाहे खेती बाड़ी से संबंधित लगे। मैं तारखा गया था, हरकेश और ज्ञानी ने लगा रखा है प्लांट, देख के आया सब्जी का। देखने वाली चीज है। हमारा उचाना का किसान क्या तरक्की कर रहा है, कभी मौका मिले जाके आइयो, खीरे बहुत स्वाद है, पीले रंग का तरबूज है। ये सोच सकता था उचाना में कोई? अगर उनकी सोच रहती कांग्रेसियों में तो 3 ही फसल आती, या तो जीरी लगाते या कपास या गेहूं लगा लेते, ज्यादा से ज्यादा बाजरा और सरसों लगा लेते। आज के दिन अपने हलके के अंदर मशरूम मुगरी है, बाग लगने शुरू हो गए, तरबूज, खरबूज, शिमला मिर्च, खीरा अपने यहां से पंजाब, महाराष्ट्र तक जाने लग गया। ये तरक्की है। सोच भी पहले क्यों नहीं ले आ पाए? मंत्री तो आप भी रह लिए। एक सौगात दिए पूरे हल्के को और सारों ने देखी है। पिछले राज में स्टील मंत्री रहे नहीं रहे, के बनवाया? एक उचाना के और कसुंदू रोड वाले मोड़ पर वो तिकोना सा बनाया, नहीं बनाया? उस तिकोने का लाभ बता दो हल्के को। उससे अच्छा तो धूप में समय दिखाने वाला टाइम पीस बना देते कि हल्के को ये तो पता चल जाता समय अच्छा है या गंदा है। बुजुर्गों, युवा साथियों, मैं तो एक चीज कहता हूं, आपका गांव डूमर का है, गांव के अंदर ई लाइब्रेरी बन रही है, नहीं बन रही? आज के दिन 11 लाख रुपए मंजूर होके आए और ई लाइब्रेरी के लिए आए। लाइब्रेरी बनेगी, किताबें आएंगी, कंप्यूटर आएंगे, एसी लगेंगे, सोलर लगेगा। ये हमारी बहनों को, भाइयों को यूपीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी में सहयोग और मदद होगा। उसका लाभ किसको मिलेगा? कोई हमारे गांव वालों को तो नहीं मिलेगा। मिलेगा तो डूमरखा बड़ी को, छोटी को, कोई आसपास वाले सुदकर्ण वगैरह इन गांव के बच्चों को मिलेगा। आपके बिल्कुल पड़ोस में ढाकल है, नरवाना में, सबसे पहले 5 लाख रुपए मांग के लेके गए थे, लाइब्रेरी बनाई। आज खुशी के साथ कहता हूं, पहली बार किसी ने डिजिटल लाइब्रेरी की मांग करी थी और उसका लाभ क्या हुआ? आज 3 बालक, हरियाणा सरकार ही नहीं, एक कमांडो भर्ती हुआ है सिर्फ 3 में से हरियाणा सरकार में। एक फायर डिपार्टमेंट में चंडीगढ़ भर्ती हुआ, एक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन दिल्ली में भर्ती हुआ। लाभ किसका हुआ? किस सोच से हुआ? प्रगति की सोच से। आज कैसे काम किया जाए इसके ऊपर हमें सोचना पड़ेगा। मैं तो एक चीज कह सकता हूं, जो बात जोरा सिंह ने बताई कि हमारे एक तालाब की खुदाई के अंदर लिपा पोती करके, उसका मैंने ऑलरेडी आदेश दे रखे हैं, उसकी नपाई भी करेंगे, उसका पूरा
इंक्वायरी भी करेंगे और कोई भी ठेकेदार था उसको सख्त से सख्त सजा देने का काम करेंगे। एक आपके गांव के लिए महिला सांस्कृतिक केंद्र, एक मेरी माताओं की डिमांड थी कि छोटा कमरा बन जाए और महिलाओं के बैठने के लिए कर जाए, उसके लिए सरकार ने पैसे मंजूर कर दिए और जल्द उसका काम भी शुरू हो जाएगा। जहां गोबन तालाब को छोड़ के 2 और तालाब थे, जोगीवाड़ा तालाब और कुंड, इसके लिए लगभग आपके 1 करोड़ और 5 लाख रुपए मंजूर हो गए। बारिशों के बाद इसमें भी काम होकर इसकी भी सफाई हो जाएगी शुरू। जहां पीने के पानी की दिक्कत थी, डुम्बरखा के अंदर कई दिन बूस्टिंग स्टेशन रुकवाया गया और फोन कर दिया गया, भाई मेरे मकान के आगे वाली पाइपलाइन का पानी गरीबों के नहीं जाना चाहिए। लड़ाई चली नहीं चली गांव में? चली थी। ये तो मैंने सहमति करवाई। मैं कहा चलो भाई चौधरी साहब, आप अपना पानी रख लो, गरीबों के लिए एक नया 50 लाख का बूस्टर लगाएंगे। आज दोनों गांव में चल रहे हैं, नहीं चल रहे? लाभ मिल रहा है गांव के प्रति, एक घर को नहीं मिल रहा। एक चीज और बोलना चाहूंगा, अब आपके गांव के लिए जो पाइपलाइन आनी थी उसका काम भी मंजूर हो गया है और साथ ही साथ में जो हमारे दोनों सरपंचों ने, मुझे तो आज पढ़ते हुए थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था, एक योजना बनाई गई थी मुख्यमंत्री खेत कल्याण योजना, खेतों की ढाणियों के रस्तों के लिए। हमारे पंचायत समिति का सदस्य दे के गया जी, हमारी 3 गरीबों की ढाणियां हैं जिनके ऊपर अभी तक रस्तों का निर्माण कार्य नहीं शुरू। आपके गांव के सरपंच ने डिमांड की लिस्ट दी और मुझे लगता है ये तो 5 साल पहले पूरे होने वाले काम थे, ये पेंडिंग कैसे रहेगी? जैसे जिम के लिए सामान, वो तो युवा साथियों ने कह दिया और इनका तुरंत मैं ही भिजवाऊंगा, मेरे को पहले बता देते तो अब तक इन साथियों का जिम का सामान तो आ जाता। और हमने तो प्रयास किया है खेलों में और लाइब्रेरियों में जहां भी मांग आई है, ज्यादा से ज्यादा युवाओं का हमने प्रोत्साहन किया। जो आपके 3 चौपालों की बात है और एक चौपाल जहां हम सभा किया करते थे, वो उसके आगे का भी हॉल तो कंप्लीट हो गया था मगर चौपाल की हालत जर्जर है। मैं तो ये कहता हूं अब चौपाल की जरूरत आगे आगे कम होगी। बारात कोई चौपालों में नहीं रुकवाता, कम्युनिटी सेंटर की जगह दे दो, कम्युनिटी सेंटर गांव में बड़ा बनवा लो कि किसी को फिर उचाना के मैरिज हॉल में भी नहीं जाना पड़ेगा। डुम्बरखा का ब्याह डुम्बरखा के अंदर ही अच्छी व्यवस्था के साथ आप कर पाओगे। ये तो सरपंच से रेजोल्यूशन कराकर जितनी जल्दी आप दे दोगे हम उसको लेकर चलने का काम करेंगे। जहां अंबेडकर भवन की बात है कि जिन जिन गांवों में हरिजन चौपालों की आज हालत जर्जर है, मैंने उन गांवों को औपचारिक तौर पर भी कहा है कि रेजोल्यूशन कराकर जल्द से जल्द भिजवा दो कि इसकी रिपेयर करी जाए और जब रिपेयर हो जाएगी, नया बन जाएगा, बड़े हॉल बन जाएंगे, तो फिर उसका नाम हरिजन चौपाल की बजाय सर्वसम्मति से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन रखने का काम करो। साथियों, ये 3-4 अंदर की गलियों की मांग है और एक प्रिंसिपल साहब ने कोई स्कूल के अंदर पीने के पानी की व्यवस्था, शौचालय की 4 दीवारी की बात है। इन चीजों को तुरंत हम टेकअप करवाएंगे और मैं तो उम्मीद करूंगा कि जिस दिन इस हॉल का उद्घाटन करने आपके गांव में हम आए, उस दिन तक इन सारे प्रस्तावों को मंजूरी देकर गांव विकास के कार्यों को और प्रगति और तेजी देने का काम करेंगे। और मैं तो एक मांग करूंगा, वो प्रोजेक्ट के पैसे आए हुए हैं स्टेडियम वाले के, बड़ा और छोटा गांव के दोनों सरपंच मिल मिला के पंचायत की जमीन दे दो कि वो पैसे फंड हम यूटिलाइज कर ले और छोरों और छोरियों वाले स्कूल को भी पूरी तौर पर सुरक्षित रख पाए, बचा पाए। साथियों को प्राइवेट स्कूल को लाभ दिलाने के लिए हमारी शिक्षा को, हमारे स्टेडियमों को बर्बाद करेगा। चाहते हो खिलाड़ियों हो स्कूल बर्बाद हो, ये चाहते हो? आज जमीन अगर गांव के पास नहीं है
तो मेरे को कलेक्टर रेट पे कोई जमीन दे दो, हम उसमें भी बनाने को तैयार है, एक्वायर कर लेंगे, उस पर बनाने का काम कर लेंगे। मैं तो दोबारा एक चीज कहना चाहूंगा कि आज मुझे चाहे चौथी या पांचवी बार आने का मौका मिला है गांव में चुनाव जीतने के बाद, निरंतर आया हूं, नई नई कैसे प्रगति कराई जाए इन चीजों के बारे में सुनने का, समझने का मौका मिला। और निरंतर मैं प्रयास भी करता हूं। मैं नहीं आ पाता, जगदीश जी आ जाते हैं, हल्के की टीम रहती है जो इन कामों को गति देती रहती है, और उसके बावजूद भी कोई रह जाता है तो अगले दौरे पे फिर मेरे को घेर के वो भी बता दिया जाता है। और मैं तो यही रहूंगा, इसी तरह आपके बीच में काम करता रहूंगा। मगर आज जो लोग वो चक्रव्यूह नहीं कहते रच रहे हैं, ये भी जो एक दूसरे हलकों के नेता आके हांड रहे हैं, ये वो चक्रव्यूह है कि दुष्यंत बिजी हो जाए और बिजी होके उचाना में रह जाए तो हमारे हलके बचे रहेंगे। ऐसे नहीं होगा। उन साथियों को, मैं तो मीडिया के साथियों के माध्यम से कहना चाहूंगा, एक एक वर्कर की शक्ल दिखा देना आज और बता देना कि ये चक्रव्यूह नहीं है, ये तो युद्ध का मैदान है, और इस युद्ध के मैदान में एक एक दुष्यंत बनकर इस लड़ाई को लड़ रहा है। मेरा हल्का तो ये संभालेंगे। और आज नहीं, 2019 का चुनाव था, मैं तो रात को सोने सोने आता था, नहीं आता था, पूरे दिन तो 6-6, 7-7 सभा करता था और रात को आके हल्के में सोया करता था। इन्हें संभाला था, नहीं संभाला था, और आज भी यही संभालेंगे। बता दो, हाथ ठा के संभालोगे, नहीं ठाओगे? तो मैदान में उतर जाओ। और जो नए साथी है, खास तौर पर जो अब 18 से 22 साल की उम्र के युवा है, जिनके वोट नहीं थे पिछली बार, उनको जोड़ना शुरू कर दो। आज 1921वां स्थापना दिवस था, निशान सिंह जी और हम सारे वहीं से ही आ रहे हैं। खंभों पे युवा चढ़े हुए थे, तो अपने शर्मा जी है ना, सत्य खबर वाला सत्यदेव, वो बैठा था मेरे नीचे। मैं कहा, पंडित जी, मैं कहा देखियो, लोग 4 साल पहले क्या करते थे, छोरों का टोल है, वानर सेना है, और मैं कहा आज भी खंभे पे चढ़ के, मैं कहा इसका मतलब मेरी सेना उतनी मजबूत है, नहीं है। और साथियों, आप मजबूत रहोगे, फिर मेरे को घबराने की जरूरत नहीं। फिर तो हम राजस्थान में भी चाबी से ताला खोल के आएंगे, हरियाणा का ताला भी उस चाबी से खोलने का काम करेंगे। मगर वो मुमकिन जब भी होगा जब ताई केड़ो क्या हथिलारी है। मैंने वो दिन भी याद है, केड़ो प्रधान जींद उपचुनाव था और एक पत्रकार आई, मुंह पे माइक लगा दिया और करती हूं, बरोटा था, वोटों का बांध के छोड़ देंगे। क्या था, नहीं क्या था, वही मूड में आना पड़ेगा प्रधान जी। हाँ, न्यू बिल्कुल इस जोश के साथ दोबारा मेरे वर्गी 35 साल की होके मैदान में उतर, जब जाके राज पूरा बनेगा। मैं तो दोबारा सभी साथियों का, जोरा सिंह जी का, जिनने आज आपको यहां एकत्रित किया, मैं आभार प्रकट करता हूं, और सभी पदाधिकारियों का, जितने खड़े हैं साथी। देखो, बूंद बूंद जोड़े समंदर बनता है, और समंदर जैसा विशाल संगठन करना है तो इस मेहनत को रुकते नहीं देना। चौधरी देवीलाल जी क्या बात क्या करते थे, हवा बनाओ, हवा बनाओगे तो राज आएगा। हवा कौन बनाएगा?